नमस्ते, स्वागत है आप सबों का देव शक्ति हीलिंग अब यूट्यूब चैनल पर। दर्शक मित्रों, आज का टॉपिक है ऋग्वेद में रेकी। दर्शक मित्रों, ऋग्वेद में रेकी का महात्म्य, रेकी विद्या, इसके बारे में ऋग्वेद में लिखा गया है। ओम अयम में हस्तो भगवनयम में भगवत्तरः अयम में विश्व भेषजोयम शिवा विमर्शनम। तात्पर्य कहा गया है कि मेरा यह हाथ भाग्यवान है, मेरा यह हाथ सब औषधियों से युक्त है, यह शुभ स्पर्श वाला है। इसके बाद कुछ श्लोक और हैं जिसके के बारे में ऋग्वेद में और अथर्ववेद में इसके जिक्र मिलते हैं। रेकी चिकित्सा, यह एक सार्वभौमिक सर्वव्यापी जीवन शक्ति, शिव शक्ति कह सकते हैं। यह एक आध्यात्मिक अभ्यास पद्धति है जिससे हर प्रकार की बीमारी एवं उसका उपचार आध्यात्मिक स्तर से ऊंचा उठाने के लिए किया जाता है। यह स्पर्श चिकित्सा की लगभग एक योग जैसी ही विधि है जो सहस्त्रों वर्षों से भारत में प्राचीन कालों से यह चला तो आ रहा है, लेकिन इसका जो समय था वह श्री रामचंद्र जी के युग से है। श्री रामचंद्र जी के युग में मिथिलापुरी में अहिल्या को श्राप मुक्त करने का जो प्रकृति थी, पद्धति थी, वह भी स्पर्श द्वारा रेकी शक्ति से ही मुक्त किया गया था। ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण के युग में कंस की दासी कुब्जा कुब्जा को भी स्पर्श से अंग विकृत से मुक्त कर कर उसका कल्याण किया गया था। ठीक उसी प्रकार संत तुलसीदास जी ने भी मुर्दे के मस्तिष्क पर हाथ रखकर ऐसी शक्ति से उसे जीवित कर दिया था। साईं बाबा, ईसा मसीह और असंख्य रोगियों का उपचार उनके कल्याणकारी योग शक्ति और रेकी शक्ति के द्वारा बताया जाता है। अथर्ववेद में रेकी शक्ति का प्रमाण मिलता है। अतः गुरुजनों और शिष्यों के परंपरागत भगवान बुद्ध से, उसके बाद डॉक्टर मेकाओ उसवी द्वारा यह विद्या प्रचलित हुआ है। रेकी शक्ति एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी विद्या जो कि आपके अंदर की हीलिंग एनर्जी को, हीलिंग एबिलिटीज को जगाई जाती है, जागृत की जाती है। जब उसको आप उपयोग करते हैं, जब उस ऊर्जा का आप आवाहन करते हैं, आपके हृदय भाव में स्थित होकर के जब आप उसको संपूर्ण रूप से पूरी विश्वास और लगन के साथ उपयोग करते हैं तो उसका आपको रिजल्ट मिलता है। डॉक्टर मेकाओ उसवी जी ने रेकी विद्या पर कई प्रकार के शोध किया और इस शोध के पश्चात रेकी को, यह शब्द इस दुनिया को उन्होंने दिया। और रेकी यानी कि रे अर्थात सार्वभौमिक ऊर्जा की अर्थ होता है जीवन शक्ति, ऊर्जा। उनके शोध में यह ऊर्जा को उन्होंने सार्वभौमिक ऊर्जा कहा है और इस ऊर्जा को हम लोग प्राण ऊर्जा के रूप में भी कह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार काम, क्रोध, मोह, चिंता, लोभ, तनाव, उत्तेजना आदि दिमाग एवं शरीर की ऊर्जा का नाश करके शरीर के अंगों एवं नाड़ियों में कसाव एवं हलचल पैदा कर देते हैं, जिससे रक्त धमनियों में विकार उत्पन्न होने के साथ साथ शरीर के सभी चक्र दूषित एवं बाधित हो जाते हैं और शारीरिक रोग इन्हीं विकृतियों के परिणाम हैं। रेकी बीमारी को दबाती नहीं है, अपितु यह हर प्रकार की मानसिक एवं शारीरिक बीमारी को जड़ से नष्ट करती है। यह हमारी ऊर्जा को संतुलित कर मन और मस्तिष्क का संतुलन बनाती है। रेकी द्वारा मानसिक भावनाओं का संतुलन होता है। रेकी ब्रह्मांड के सभी बीमारी जैसे शारीरिक तनाव, बेचैनी, दर्द, मधुमेह, गठिया, दमा, कैंसर, एसिडिटी, रक्तचाप, पक्षाघात, अल्सर, पथरी, बवासीर, अनिद्रा, मोटापा, गुर्दे की रोग, आंखें के रोग, स्त्री रोग, बांझपन, शक्ति न्यूनता, पागलपन आदि दूर करने में समर्थ है। इसके अतिरिक्त रेकी हमारे आभा मंडल को शुद्ध एवं शक्तिशाली बनाकर सर्व प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष, ऊपरी बाधा आदि के प्रभाव से हमेशा मुक्त करती है। दर्शक मित्रों, रेकी
एक ऐसी आध्यात्मिक विधा है जिसे पुस्तक पर पढ़कर आप नहीं सीख सकते। यह पूर्व काल से गुरुजन इसे कुंडलिनी शक्ति के रूप में शिष्य को प्रदान करते थे, इसलिए विद्यार्थी इसे रेकी मास्टर से ही सीखता है। रेकी को पाना व्यक्ति के पूर्व जन्मों के कर्म और संस्कार एवं संबंधों पर निर्भर करता है, क्योंकि यह एक ऐसी जीवनदायिनी शक्ति है जो स्वयं उस व्यक्ति का चयन करती है जो रेकी शक्ति धारण करने योग्य है। इसमें कई कठिन से कठिन साधनाओं और सिद्धियों को में सहज ही सफलता प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से वह रेकी के अभ्यास में, रेकी विद्या में आकर वो आगे बढ़ सकता है। हालांकि इसको यह सभी लोग नहीं सीख सकते, लेकिन कहा जाता है, लेकिन सभी लोग अपने निरंतर अभ्यास और प्रयास के अंतर्गत यदि एक विधिवत नियम और पद्धति के द्वारा अगर यह विद्या को स्वीकार कर यदि इसका नियमित अभ्यास करता है, प्रयास करता है, प्रैक्टिस करता है, तो कोई भी साधक इसे आसानी से सीख कर अपना कल्याण करते हुए साथ ही लोगों का भी कल्याण कर सकता है। इसी जानकारी के साथ हम विदा लेना चाहेंगे। हम अगले वीडियो सीरीज में हम बताएंगे रेकी के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य, फिर इसके बाद हम इसकी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।